जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं लोबायाशु। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जजमेंट के बारे में बताऊंगा। आप सोच के हैरान हो जाओगे और सुन के हैरान हो जाओगे। बस लास्ट तक देखना दोस्तों। जैसा कि मेरी आदत है, मैं फालतू की ज़्यादा बकवास नहीं करता, ओनली फैक्ट्स पे बात करता हूँ और वीडियो की लेंथ लंबी नहीं करता और की फैक्ट्स पे बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो जजमेंट है वो मेंटेनेंस पे। दोस्तों, आपकी धारणा चेंज हो जाएगी दोस्तों कि कोर्ट कैसे डिसाइड करती है मेंटेनेंस। आज आपको इस जजमेंट से बिल्कुल तरीके से और अच्छे एग्जाम्पल से पता चलेगा। तो आगे तक ये वीडियो जरूर देखना दोस्तों। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों। ये केस है दोस्तों, आपको मैं ये अगर ऐसे समझाऊंगा, ये बड़ा टिपिकल और लेंदी जजमेंट था जो मद्रास हाई कोर्ट का था और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी अपील के लिए गया था। तो दोस्तों, इस जजमेंट ये बहुत लेंथी जजमेंट है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों। लॉ की लैंग्वेज में मैं आपको एज ए स्टोरी सुनाता हूँ। तो दोस्तों, तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के, क्योंकि सब्सक्राइब करना जरूरी है दोस्तों। आगे की जो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है दोस्तों, जैसे 498 है और मेंटेनेंस, चेक बाउंस केसेस, क्रिमिनल लॉ, हर तरह की जो हेल्प हो सकती है आपको मैं जानकारी दे सकता हूँ, जनरल नॉलेज, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ वीडियो के ज़रिए, वीडियो के थ्रू, वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा मैं वो बोलूँगा नहीं, नॉलेज देना अपना मकसद है। तो दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते। दोस्तों, ये जजमेंट था मैट्रिमोनियल केसेस का एक रिफॉर्म है। दोस्तों, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये वाली जो जजमेंट की पूरी एज ए स्टोरी बताता हूँ। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एक डॉक्टर रहते हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट रहते हैं, एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। तो दोस्तों, उनकी मतलब वो 2008 में उनकी शादी होती है। तो दोस्तों, इसमें एक लॉजिक है। जो दोनों पति पत्नी रहते हैं जिनकी शादी होती है 2008 में, दोस्तों वो दोनों पहले से डिवोर्स ही रहते हैं। मतलब दोनों का डिवोर्स हो चुका होता है पहले से और दोनों डिवोर्स ही होने के बाद शादी करते हैं। तो दोस्तों, जो हस्बैंड का रहता है, एक बच्चा रहता है पहली वाली वाइफ से, मगर जो वाइफ है उसका कोई भी बच्चा नहीं रहता। तो दोस्तों, इनकी शादी मतलब चलती है आराम से 11 साल तक तो चलती है, बट 2019 आते आते इनमें लड़ाई झगड़े शुरू होने लग जाते हैं और 2019 में एक डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है दोस्तों फैमिली कोर्ट में। तो दोस्तों, फैमिली कोर्ट में वो डिवोर्स पिटीशन फाइल करता है, उसके तहत इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 के तहत वो डिवोर्स फाइल करता है। और रीज़न ये रहता है कि इनकम्पेबिलिटी और क्यूरलिटी का वो रीज़न देता है कि उनमें बन रही नहीं क्यूरलिटी और इनकम्पेबिलिटी के। दोस्तों, अब यहाँ से डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, जो डिवोर्स प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है कोर्ट में, मतलब दोनों का केस चलता है, दोनों फाइट्स करते हैं कोर्ट में। और आपको पता है कि ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट कितने लंबे चलते हैं। तो दोस्तों, वाइफ क्लेम करती है इंटरिम मेंटेनेंस मेंटेनेंस दोस्तों, अंतरिम भरण पोषण। और वो कितना करती है, 2 ढाई लाख दोस्तों। हाँ, 2.5 लाख मांगती है इंटरिम मेंटेनेंस वाइफ। तो दोस्तों, वो रीजन वो बोलती है कि जो उसका हस्बैंड है कार्डियोलॉजिस्ट है यानी डॉक्टर है और उसकी सैलरी है 1,25,000 पर मंथ की, और उसको इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए 2.5 लाख। क्योंकि वो ये रीजन देती है कि वो सैलरी से नहीं कमाता, उसके अलावा उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, शेयर है और बिजनेस है, बहुत तरह तरह के सोर्सेस है, मल्टीपल सोर्सेस है इनकम के उसके हस्बैंड के पास। तो उससे इंटरिम मेंटेनेंस 2.5 लाख मिलना चाहिए। तो दोस्तों, फैमिली कोर्ट है जो इसे अलाउ कर देती है और मतलब इस निष्कर्ष निकालती है। अलाउ मतलब थोड़ा कम देती है उससे, 2.5 लाख से मतलब 1,75,000 पर मंथ कर देती है वाइफ का इंटरिम मेंटेनेंस, जब तक डिवोर्स पिटी चलता है, उनका केस चलता है। तो दोस्तों, मगर पति खुश नहीं रहता इस फैसले से, वो अपीलेट हो जाता है और मतलब मद्रास हाई कोर्ट में अपील कर देता है। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट में इस फैसले को दोस्तों पति की मतलब जो आर्ग्यू करते हैं वो बोलते हैं कि पति की तरफ से एडवोकेट आर्ग्यू करते हैं, वो बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा है और उसकी तनख्वाह इतनी है, तो थोड़ा इसको रिलीफ दिया जाए। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट 80,000 कर देती है दोस्तों, मेंटेनेंस रिड्यूस करके 1,75,000 से। तो दोस्तों, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या होता है, दोनों पति पत्नी सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं दोस्तों। मतलब पत्नी का तो ये रहता है कि उसको मेंटेनेंस बढ़ाना रहता है और पति का जो कम कर दिया था 80,000, उसमें भी वो पति खुश नहीं रहता
और वो अपील करता है कि सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से भी कम हो जाए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की एक इतनी अच्छी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत ऑब्जर्वेशन देते इस चीज पे और गाइडलाइन सेट करते। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन दोस्तों ये पार्ट आ गया वीडियो का। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, तो ऑब्जर्वेशन क्या रहता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का पहला ऑब्जर्वेशन रहता है, जो फर्स्ट पॉइंट है, इनकम का कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मद्रास हाई कोर्ट सिर्फ दो इनकम सोर्सेज पर फोकस कर रहा था। दोस्तों मतलब दो इनकम सोर्सेज पर फोकस करा मद्रास हाई कोर्ट ने, जब ये 80,000 का मेंटेनेंस बांधा, कि उसने सैलरी और वो जो शेयर था, थोड़ा सा रेंटल शेयर था हस्बैंड का, वो देख के प्रॉपर्टी मतलब मेंटेनेंस बांधा। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फैमिली कोर्ट ने डिसाइड करा था, इससे पहले जो 1,75,000 करा था वो बिल्कुल सही करा था। और फैमिली कोर्ट ने हस्बैंड की मल्टीपल प्रॉपर्टीज को काउंट करा था, और उसका ये भी देखा था कि उसके पास रेंटल असेट्स भी है, एक स्कूल का मालिक भी है। हस्बैंड अपनी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज को पक्का सबूत नहीं दिए। मतलब फैमिली कोर्ट ने ही सारे ऑब्जर्वेशन करे थे कि उसके पास वो मल्टीपल मल्टीपल इनकम सोर्सेस है हस्बैंड के पास, और उसके पास स्कूल भी है, और वो सही से अपनी मतलब सबूत भी नहीं दे रहा, अपनी इनकम का सोर्स नहीं बता रहा। तो इसलिए उसने 1,75,000 सेट करे थे दोस्तों मेंटेनेंस। तो फैमिली कोर्ट का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट का सेकंड ऑब्जर्वेशन ये था कि जो वाइफ की लिविंग स्टैंडर्ड थी, जो शादी के टाइम थी, और उसका जो सेक्रीफाइस था। दोस्तों क्या होता है, जिस अगर शादी के टाइम पे वाइफ ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, इस केस के दौर मतलब शादी करी थी जब उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और जो वो रह रही थी, मेंटेनेंस इस बात से डिसाइड होना चाहिए कि वो शादी पे मतलब कैसी लाइफ इंजॉय कर रही थी जब वो शादी के बंधन में बंधी हुई थी, और जब वो डिवोर्स हो और डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, जब भी वो ऐसा ही स्टैंडर्ड इंजॉय करे। और ये एक ड्यूटी बनती है हस्बैंड की, कि उसने उसकी वजह वाइफ ने उसकी वजह से कि अपनी जॉब छोड़ दी, तो वो उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी करे एज ए मेंटेनेंस और रीजनेबल मेंटेनेंस। तो दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसपेरेंसी को वो दिया, महत्व दिया, और फैमिली कोर्ट का जो फैसला था, मद्रास हाई कोर्ट का फैसला बदल कर वापस फैमिली कोर्ट का लागू कर दिया। और दोस्तों इसमें गाइडलाइन सेट करी वो मैट्रिमोनियल से। सबसे पहले दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि मतलब ये कि किसी की सैलरी जो मेंटेनेंस बांधा जाएगा वो सिर्फ सैलरी के बेस पे नहीं बांधा जाएगा। दोस्तों अगर आपकी सैलरी जैसे वो है कि आप 1 लाख कमाते हैं, मगर आपकी और इनकम से आपका टोटल हो जाता है 10 लाख, मतलब 1 लाख तो आपकी सैलरी है, आपका जो मेन काम है, और साइड के बिजनेस से तो 10 लाख है, तो 10 लाख के हिसाब से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आपके और इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टीज के बिहाव पे आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, ना कि आपको सिर्फ सैलरी की उसमें से कमाई में से देना पड़ेगा। टोटल में से आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, टोटल पार्ट का 1/3 पार्ट देना पड़ेगा। और इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था वो था कि वाइफ की जो फाइनेंशियल नीड पूरी करनी। दोस्तों ये में जो मेंटेनेंस है ये वाइफ का राइट है। दोस्तों जो वाइफ का राइट है मेंटेनेंस, इसको पूरा करना पड़ेगा एज ए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों जो हस्बैंड है, हस्बैंड को अपनी जो इनकम है वो छुपानी नहीं चाहिए, लीगलाइज करनी चाहिए अच्छी तरह से। इससे मतलब फाइनेंशियल इससे क्लियरिटी आती है दोस्तों फैसलों में मेंटेनेंस के। और ये जो फैसला है दोस्तों, ये फैसला एक की प्रिंसिपल है मैट्रिमोनियल केसेस का। दोस्तों अगर आपको ये जजमेंट पसंद आया, और दोस्तों एक बात बता दूं, ऐसे जो केस होते हैं दोस्तों, मेंटेनेंस हक है, बट मेरी जो खुद की पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, ये रीजनेबल होना चाहिए। दोस्तों रीजनेबल होना चाहिए, चाहे से दोस्तों अगर आप एक अच्छा हस्बैंड है तो आपको अपनी वाइफ को मेंटेन करना चाहिए, बट ऐसा नहीं अननेसेसरी नहीं। दोस्तों अननेसेसरी के मैं खिलाफ हूँ। और आपको कैसा लगा ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे दोस्तों अगली वीडियो और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।